नमस्कार दोस्तों। ये देखिए, अभी तो ये गर्मियों के फूल हैं और नवंबर तक इनकी फ्लावरिंग चलती है। ये इंद्रजूही का पौधा है और इसी में मैंने देखिए ये वनरिंग जू लगा रखा है और कितना अच्छा जो है कि इसकी ग्रोथ हुई है। देखिए बहुत अच्छे से चल रहा है ये। और ये मेरा डबल चांदनी का पौधा, इसमें भी अभी छोटा ही पौधा है पर फूल हो रहे हैं इसमें अच्छे खासे। और ये सारे फूल ना बस अब नवंबर तक ही चलेंगे, उसके बाद तो फिर इनका सीजन खत्म हो जाएगा। सिर्फ पौधे ही रहेंगे पर फूल नहीं खिलेंगे। लेकिन हम गार्डनर्स को तो फूल बारह मास चाहिए होता है, तो हम उसकी समय समय पर तैयारी भी करते रहते हैं। अब गर्मियों के फूल खत्म हो गए तो सर्दियों में फूल चाहिए, तो उसके लिए सर्दियों के लिए भी हमें अभी तैयारी करनी है। तो गुलदाउदी, पिटूनिया वगैरह सबकी पौध लगाइए जो अभी से लगानी पड़ती है। ये देखिए, मैं गुलदाउदी के 13 पौधे लेकर के आई थी और ये 1 हफ्ते हो गए हैं। 1 हफ्ते जो है कि मैंने इनको ऐसे ला करके रखा नर्सरी से। और देखिए इसमें रखे रखे प्लेट में भी थोड़े से बड़े हो गए हैं, करीब 2-2 पत्तियां निकल आई हैं इनमें। जब ये लाई थी मैं तो छोटे थे। ये 2-2 पत्तियां ना यहाँ पे लाने के बाद ही निकले 1 हफ्ते में। और मैं ला करके इनको ऐसे प्लेट में रख दी थी और इसमें पानी डाल देती थी। इससे क्या होता है कि अगर आप नर्सरी से तुरंत पौधे ला के लगाए ना तो वो जल्दी फिर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, गमलों में कभी कभी सूख जाते हैं। और ला के कुछ दिन उनको अपने घर में रखिए तो उसके बाद वो आसानी से लग जाते हैं। तो देखिए मैंने 1 हफ्ते हो गया रखे हुए और ये अच्छे खासे चल रहे हैं और उनकी अच्छी खासी ग्रोथ भी हो गई है। ये देखिए एक एक पौधा हेल्दी लग रहा है, सभी में खूब अच्छी खासी पत्तियां आई हैं, इनकी हाइट भी थोड़ी बढ़ गई है। और सभी पौधों को ना आप एक ही गमले में लगाइए। जैसे कि एक पौधा है ना, इसको एक गमले में लगाइए। और अगर आप जो है कि एक गमले में कई पौधे लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बड़ा गमला रखिए। बड़ा गमला लगाइए रखिए तो उसमें जो है कि 2 पौधे 3 पौधे आप अपनी सुविधा अनुसार लगा सकते हैं। मैं तो कभी कभी अगर गमले की कमी होती है तो मैं एक ही गमले में 2 पौधे 3 पौधे लगा देती हूँ। ये बात तो तय है कि अगर एक गमले में एक पौधा लगेगा तो अच्छी खासी ब्रांचेस निकलेंगी। काफी बुशी हो जाता है क्योंकि उसको स्पेस मिलता है बढ़ने के लिए, जड़ों को बढ़ने के लिए। तो और उसको जो है कि भोजन भी पर्याप्त मिलता है, तो जाहिर सी बात है पौधा अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी मेरे पास पौधे बहुत ज्यादा होते हैं और गमले कम पड़ जाते हैं, तो फिर हमें ये करना पड़ता है कि एक ही गमले में 2-3 पौधों को एडजस्ट करना पड़ता है। और पौधों को लगाने के लिए तो सबसे अच्छी खाद गोबर की खाद ही होती है, वो एकदम नेचुरल होती है। और गोबर की खाद में जितने ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और भी खादों में होते हैं पर उसमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, नीम खली तो खैर डालना ही चाहिए, मैं भी डालती हूँ। और गोबर की खाद तो बहुत ज़रूरी है। और देखिए मैंने गमलों में इनमें तैयार करके रखा हुआ है, सब में गोबर की खाद, मिट्टी है और थोड़ी सी मैंने डाली है बालू और नीम खली। तो ये मेरे पहले से तैयार हैं। इनको मैंने गुलदाउदी जब मैं ले आई थी खरीद करके तभी मैंने इनको तैयार कर दिया था भर करके, ताकि मैं इसमें पौधों को लगा दूंगी और खाद भी इसमें आसानी से मिल जाएगी। थोड़ा सा वो पौधों को अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और मैं खाद ज़्यादातर अपने किचन वेस्ट से बनाती हूँ। देखिए मेरी खाद देखिए तैयार भी हो रही है, मैंने रखा हुआ है इसको। तो किचन वेस्ट से तैयार खाद ही मेरे पास ज़्यादातर होती है और उसमें मैं गोबर की खाद मिला देती हूँ और नीम खली। तो देखिए मेरे पास गमले तो कम लग रहे हैं शायद और पौधे ज़्यादा हैं, 13 पौधे हैं। तो देखिए मैं किसको लगाती हूँ। ये मेरे पास 13 पौधे हैं। तो अब 13 पौधे जाहिर सी बात है कि 13 कलर के तो नहीं होंगे, पर इसको मैं ना पत्तियों से पहचानती हूँ। वैसे भी किसी गुलदाउदी के पौधों को पत्तियों से पहचानते हैं कि सेम कलर के होंगे। जिन पौधों की पत्तियां ना बिल्कुल सेम होंगी ना तो जाहिर सी बात है कि वो एक कलर के होंगे। तो मैं उसको इस बड़े वाले गमले में ना एक जैसे वाले कलर को लगा दूंगी। जैसे देखिए मेरे 3 पौधे गुलदाउदी के, इनकी पत्तियां लगभग एक जैसी लग रही हैं। देखिए बिल्कुल एक जैसी पत्तियां हैं, 3 पौधे। तो मैं इन 3 पौधों को एक साथ लगाऊंगी। पौधों को पॉली बैग से निकालने समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। देखिए मैंने सारे पौधे मैंने बहुत अच्छे से निकाल लिए हैं, बिल्कुल डैमेज नहीं हुए हैं और न ही जड़ें डैमेज हुई हैं। तो बहुत ही अच्छे से निकाली ताकि इसकी मिट्टी ढीली ना हो। और गुलदाउदी को लगाने के लिए सितंबर का महीना अभी बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें लगाएं। अगर आपने गुलदाउदी को लगाने में देर कर दी तो फिर फूल भी आपको बहुत लेट मिलेंगे और कम मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि गुलदाउदी बहुत अच्छे से खिले, बहुत ज़्यादा फूल आए और जल्दी ही फूल मिले आपको, तो सितंबर में ज़रूर लगाइए। इस महीने में बिल्कुल भी मत चूकिए। ये देखिए पौधों को लगाने के लिए मैंने इसकी मिट्टी निकाल ली है, थोड़ी सी खाली कर लिया है ताकि एक बराबर सरफेस मिल जाए। और इसमें मैं 3 पौधे लगाऊंगी गुलदाउदी के, क्योंकि ये गमला बड़ा है और मेरे पास पौधे थोड़े ज़्यादा हैं। तो ये देखिए मैंने तीनों को बराबर में से रख दिया है और इसके ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। और गमले को ऊपर से थोड़ा सा खाली ही रखेंगे क्योंकि बीच बीच में हमको खाद डालनी पड़ती है, लिक्विड और सॉलिड हर तरह की खाद डालनी पड़ती है। तो जब जगह रहेगी गमले में तभी हम खाद डाल पाएंगे, तो फिर हमें गमले की थोड़ी सी मिट्टी निकालनी पड़ती है ऊपर से, फिर खाद मिलानी पड़ती है। ये देखिए मैंने इसमें लगा दिया है और मिट्टी से भी भर दिया ऊपर से, थोड़ी जगह खाली कर दी है मैंने। और इसी तरह से मैं सारे पौधों को लगा लूँगी। ये देखिए मेरे सारे गुलदाउदी मैंने लगा दी है और सब में मैंने एक एक लगाया हुआ है और सिर्फ इस बड़े वाले मैंने 3 लगाई हैं, बाकी सब में सिंगल लगाया है, सारी एडजस्ट हो गई हैं।
और पानी भी डाल दिया मैंने इसमें। और अभी तो धूप बहुत तेज़ निकल रही है, देखिए बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। तो अभी मैं इसको 1 हफ्ते सेमी शेड एरिया में ही रखूँगी, धूप में नहीं रखूँगी। और 1 हफ्ते सेमी शेड एरिया में रह करके ये अच्छे से पौधे गमले में एडजस्ट हो जाएंगे, अपनी जड़ों को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और ग्रोथ अच्छी स्टार्ट हो जाएगी इनकी। तो फिर मैं इनको धूप में रख दूंगी। धूप क्या है, ऐसी धूप होनी चाहिए जो 4-5 घंटे की धूप लगे, बाकी छाव रहे, तभी ये पौधे चल पाएंगे। और भी अचानक जो है कि दिन भर की धूप में रख देंगे तो ये पौधे नहीं चल पाएंगे। और हमारे यहाँ तो खैर ऐसा होता है, देखिए वहाँ किनारे किनारे सब जगह धूप है और अंदर इधर जो है कि छाया रहती है। तो मैं अपने पौधों को इस तरह से एडजस्ट कर लेती हूँ कि कब धूप में रखना है, कब छाया में रखना है। तो मेरे पौधों को धूप और छाया दोनों चीज़ें बराबर मिलती रहती हैं। और आपने भी अगर गुलदाउदी अब तक नहीं लगाई हो तो जल्दी करिए, क्योंकि सितंबर अगर चला गया तो अक्टूबर में थोड़ा सा मुश्किल होती है गुलदाउदी को लगने में। और जल्दी ही लगाइए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।